बिहार पुलिस ने ये कंफर्म किया। और ये जो मैं अभी जो स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं, रेस्पेक्टेड एमएलए नीतीश राणे जी का ये स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट पे नीतीश राणे जी क्या कह रहे हैं सुनिए। एक रेस्पेक्टेड एमएलए है तो वो कोई भी बात कहने से पहले तो डेफिनेटली उस बात के ऊपर थोड़ा सा छानबीन करने के बाद, बात को अच्छी तरीके से देखने के बाद, उसकी प्योरिटी चेक करने के बाद ही हम लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। नीतीश राणे जी कह रहा है कि बिहार पुलिस ने ये कंफर्म किया पहले कि ये जो एयू का दावा किया गया था रिया चक्रवर्ती की कॉल लिस्ट को लेके, वो एयू जिसको रिया चक्रवर्ती ने 44 बार कॉल किया, वो एयू और कोई नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे है, यानी उद्धव ठाकरे का बेटा। कि बिहार पुलिस अब इस जगह पे क्या किया, बिहार पुलिस ने रिटेन में सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दिया। उनका जो ओपिनियन है, उनका जो कहना है वो सबमिट किया कि आदित्य ठाकरे ही एयू है और एयू ही आदित्य ठाकरे है। अब इस जगह पे पॉइंट को समझिएगा दोस्तों कि जब बिहार पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये पेपर सबमिट कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये सुनिए, एयू जो है वो आदित्य ठाकरे है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या किया, सुप्रीम कोर्ट जब सीबीआई को नियुक्त किया सुशांत सिंह राजपूत की केस की इन्वेस्टिगेशन पर, तो उस टाइम पे बिहार पुलिस का जो स्टेटमेंट था, यानी बिहार पुलिस का जो रिटेन स्टेटमेंट है, वो फाइल ही तो सीबीआई के पास गया। यानी बिहार पुलिस की स्टेटमेंट वाला फाइल ही सीबीआई जांच करेंगे उसी हिसाब से। तो मेरा कहना यह है कि जब सीबीआई जांच कर रहा है सुशांत सिंह राजपूत के केस का, और उस टाइम पे जब सीबीआई के हाथ में बिहार पुलिस की वो जो स्टेटमेंट वाला फाइल है वो भी सीबीआई के हाथ में है, यानी सीबीआई के फाइल के अंदर ये लिखा हुआ है कि एयू इज इक्वल्स टू जो भी कहे आदित्य ठाकरे है, तो फिर आप खुद कहिए कि क्यों वो पढ़ने के बाद भी सीबीआई आदित्य ठाकरे को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। क्योंकि जब फाइल के अंदर ये सब कुछ है तो ऑब्वियसली बात है कि सीबीआई जब एक के बाद एक बिहार पुलिस का रिपोर्ट पढ़ेगा, उसके बाद मुंबई पुलिस का रिपोर्ट भी उसके अंदर होगा, उसके बाद जब बिहार पुलिस छानबीन कर रहा है, डेफिनेटली रिया चक्रवर्ती की कॉल लिस्ट सीबीआई के हाथ में गया है। सीबीआई सब कुछ देखने के बाद सीबीआई को शक होना था कि 44 बार एक बंदे को कॉल किया गया, तो 44 बार जिस बंदे को कॉल किया गया वो बंदा है कौन, देखेगा कि एयू। अब एयू है कौन, अपना फाइल खोलते ही देख पाएंगे वो लोग बिहार पुलिस ने ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट कर दिया है, एयू मतलब आदित्य ठाकरे है, तो आदित्य ठाकरे को बुलाओ, पूछताछ करेंगे। ये तो नॉर्मल सी प्रोसीड्योर है यार। और ये नॉर्मल सी प्रोसीड्योर क्यों फॉलो नहीं किया गया था? क्या ये सीबीआई की लापरवाही थी, या फिर किसी की प्रेशर था, या फिर किसी का कॉलिंग था? ये कोई पॉलिटिकल कारण की वजह से हो सकता है, पॉलिटिकल एंगल की वजह से हो सकता है कि सीबीआई को रोक दिया गया था। आप खुद ही कहिए ना कि जो मैंने पॉइंट अभी अभी कहा, क्या एक भी पॉइंट को आप डिनाई कर सकते हैं? तो अगर मैंने सच ही कहा, अगर मेरा दिया हुआ जो पॉइंट है वो अगर सच ही है, तो फिर क्यों सीबीआई अभी तक उन लोगों से पूछताछ नहीं कर रहे? आज तक लगभग 3.5 साल हो रहा है, आज तक सीबीआई का हिम्मत नहीं हुआ कि मैं आदित्य ठाकरे के घर में जाऊं, जाके आदित्य ठाकरे से डायरेक्टली पूछताछ करूं। तो ये सीबीआई की नाकामी है, या फिर सीबीआई की जो हेड है, या फिर सीबीआई का जो बॉस है, या फिर सीबीआई टीम के ऊपर जो रहते हैं, या फिर सरकार? तो क्या उन लोगों का कोई प्रेशर है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की केस खोलने से किसी पॉलिटिकल एजेंडा बाहर आ जाएगा? ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, नहीं तो ये सब नहीं होता गाइस।